नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश के अंदर जो सरकार को उखाड़ फेंकने की एक साजिश हुई और ये कहा जा रहा था कि तानाशाही के खिलाफ लोग खड़े हो गए हैं, उस सारी चीज़ का अब भांडा फूट चुका है। बांग्लादेश के जो भी फिलहाल प्रधानमंत्री बने हुए हैं, टेम्परेरी प्रधानमंत्री आप कह सकते हैं, केयरटेकर प्रधानमंत्री हैं। हालांकि उनके पास कोई पावर नहीं है, लेकिन एक तरीके से अमेरिका ने उन्हें बिठा रखा है और अमेरिका वहीं से सरकार चला रहा है और आर्मी के साथ मिलकर सरकार चलाई जा रही है। लेकिन जो ये पहले कहा जा रहा था कि तानाशाही के खिलाफ हमने ये सब कुछ किया है, और यहाँ से सभी लोग कह रहे थे कि तानाशाही नहीं, ये बहुत बड़ी साजिश थी और इस साजिश का अब पता चल चुका है। जी हाँ, प्रधानमंत्री जो फिलहाल बांग्लादेश के केयरटेकर प्रधानमंत्री हैं, वो अमेरिका के दौरे पे थे। अमेरिका में उन्होंने एक संबोधन करते हुए ये साफ कह दिया कि जो भी बांग्लादेश के अंदर हुआ है वो पूरी तरीके से पहले से प्लान किया गया था और इसकी प्लानिंग बहुत ही सटीक तरीके से की गई थी। बिल क्लिंटन ट्रस्ट का वो एक प्रोग्राम था जिसमें वो बात कर रहे थे और बिल क्लिंटन वहाँ पर हंस रहे थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी बात बोली है वहाँ पे इस केयरटेकर प्रधानमंत्री ने। मोहम्मद यूनुस ने वहाँ पर यह साफ कहा कि जो भी बांग्लादेश के अंदर हुआ उसकी प्लानिंग बहुत ही सटीक और बेहतरीन तरीके से पहले ही कर ली गई थी। जो भी छात्र आंदोलन की तरह वहाँ पे छात्र दिख रहे थे, वो दिख तो आंदोलनकारी की तरह रहे थे, लेकिन वो आंदोलनकारी छात्र नहीं थे। वो ऐसे छात्र थे जो ऐसा काम कर सकते थे जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये उनके शब्द हैं। उन्होंने वो कर दिखाया जो कोई दूसरा नहीं कर सकता था। जो उस आंदोलन को लीड कर रहा था, उस नेता के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। ये भी उन्हीं के शब्द हैं और इसे इतनी सटीकता से अंजाम दिया गया कि अब जो है हम उसमें कामयाब हो चुके हैं। इतनी बड़ी बातें जो हैं वो यूनुस मोहम्मद वहाँ पर कर रहे हैं। अंदाज़ा लगा के देखिए, ये कोई ऐसा आंदोलन नहीं था, कोई ऐसा छात्र आंदोलन नहीं था कि जिसे आप ये कह दें कि सत्ता के खिलाफ था और सत्ता के खिलाफ होने की वजह से तानाशाही को हटा दिया गया। कौन सी तानाशाही? तानाशाही आखिर होती क्या है? क्या ये तानाशाही है कि वहाँ पर सत्ता से एक सरकार को हटाने के बाद प्रधानमंत्री के अंडरगारमेंट्स को लोग अपनी नाक पर उठाकर घूम रहे हों, उसके कपड़ों का प्रदर्शन कर रहे हों, प्रधानमंत्री आवास के अंदर घुसकर उसके कपड़ों को निकाल कर उसके अंडरगारमेंट से खेल रहे हों? ये तानाशाही के खिलाफ एक जंग थी। ये तानाशाही के खिलाफ जंग नहीं, ये सरकार को उखाड़ फेंकने की एक जंग थी। ऐसी ही जंग हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हो चुकी है किसान आंदोलन के समय, जहाँ पर हरियाणा और पंजाब के कुछ तथाकथित किसान गुंडे जो हैं वो बॉर्डर पर बैठे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मौका नहीं दिया उन्हें। वो इंतज़ार कर रहे थे कि शेख हसीना कब जो है उनके ऊपर अटैक करे, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं केवल 48 घंटों के अंदर ही जैसे ही शेख हसीना ने अटैक का ऑर्डर दिया, उनके खिलाफ गोलीबारी की ऑर्डर दिए, वहीं पर ऐसा धमाल हुआ कि 48 घंटे के अंदर शेख हसीना को वहाँ से भागना पड़ गया। हालांकि शेख हसीना वहाँ से ज़िंदा उठ के आ गई, ये बहुत बड़ी बात थी और भारत की ताकत भी थी कि वो ज़िंदा बच गई और उन्हें भारत ने वहाँ से बाहर निकाला। लेकिन इस साजिश को बेनकाब कर दिया है बांग्लादेश के केयरटेकर प्रधानमंत्री ने। और अमेरिका के जो पिट्ठू हैं वो बता रहे हैं कि हमने किस तरीके से अमेरिका के काम को अंजाम दिया और अमेरिका उन्हें गले लगा रहा। किसी भी अमेरिकन अधिकारी की तरफ से इसकी आलोचना नहीं की गई। यानी साफ है कि ये सारी की करीधरी जो है अमेरिका की है। एक सरकार जिसके बारे में यहाँ के वामपंथी और जितने भी लिबरांडू हैं वो ये कह रहे थे कि वह क्या सरकार चल रही है बांग्लादेश के अंदर, भारत की इकॉनमी से भी ज़्यादा बढ़िया इकॉनमी तेज़ चल रही है और पता नहीं क्या क्या हो गया है। पॉवर्टी ग्रेड से में भी बांग्लादेश जो है एक तरीके से भारत से आगे निकल गया है और पता नहीं क्या क्या कि हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत अच्छा हो गया है। आज उनका हैप्पीनेस इंडेक्स कम हो गया है। कुल मिला के ये बहुत बड़ी साजिश थी। इसके साथ ही थोड़ा सा एक और जानकारी आपको दे दूं कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसमें नसरुल्लाह मारा गया है। अब नसरुल्लाह भले ही मारा गया हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो देखने वाली है कि नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद सऊदी का बिहेवियर कैसा है। सऊदी ने एक तरीके से ये साफ कह दिया है कि किसी भी तरीके से फ़िलिस्तीन से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे फ़िलिस्तीन की बात हो, ऐसी हमारी नमाज के बाद कोई भी बात मस्जिदों के अंदर नहीं होनी चाहिए। मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद जो तकरीरें की जाती हैं, उन तकरीरों के अंदर फ़िलिस्तीन की बात नहीं होनी चाहिए, इजराइल की तौहीन नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई बात किसी मस्जिद के अंदर अलाउ नहीं की जाएगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से। सऊदी जानता है कि ऐसे बेकार के मुद्दों में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़िलिस्तीन की जंग जो है एक अपनी जगह पर है, वो अपनी जंग इजराइल से लड़ रहा है और इजराइल के ऊपर जो हमले किए गए उन हमलों का वो जवाब है।
लेकिन उन्होंने अपनी बातों से स्पष्ट कर दिया कि हम अपनी नमाज़ों के वक्त पर ऐसी बातें नहीं बोलेंगे, हमारी तरफ से ऐसे कोई मैसेज नहीं दिए जाएंगे। तो एक तरीके से यहाँ के कठमुल्लों और जितने भी ये कठमुल्ला मौलाना हैं उनके ऊपर भी एक मुंह पे तमाचा है, सबके मुंह पर तमाचा है। इजराइल तो अपना बदला ले ही लेगा। 80 लाख यहूदी हैं शायद पूरे दुनिया में, और वो 80 लाख यहूदी इन सभी कठमुल्लों पर भारी पड़ रहे हैं। इन्हें बता रहे हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।